इस वीडियो में लिए गए नाम पिछले कमेंट से चुने गए हैं। अगर आप कहानी के किरदार में अपना नाम चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट करें। एक छोटा सा गांव था जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में कृष्ण और उसकी पत्नी अंजू रहते थे। कृष्ण बहुत मेहनती आदमी था। उसके पास अपनी कोई बड़ी दुकान या जमीन नहीं थी, लेकिन वो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता था। वो गांव के सरपंच की खेत में मजदूरी किया करता था। अंजू भी घर के कामों में लगी रहती थी और जितना हो सके कृष्ण का साथ देती थी। एक दिन कृष्ण रोज की तरह खेत पहुंचा था, लेकिन काम शुरू करने से पहले ही सरपंच ने उसे अपने पास बुला लिया। कृष्ण, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि अब मैं तुम्हें खेत में काम पर नहीं रख सकता। खेत का काम पहले से कम हो गया है और मजदूरों की संख्या भी कम करनी पड़ रही है। तुमने मेरे यहां मेहनत जरूर की है, लेकिन अब मैं मजबूर हूं। आज से तुम्हारा काम खत्म समझो। जो हिसाब बनता है वो ले लेना। लेकिन सरपंच जी, आप मुझे ऐसे अचानक कैसे निकाल सकते हैं? मेरे घर की रोजी रोटी इसी काम से चलती है। मेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब मैं क्या करूंगा? कृष्ण, मैं भी मजबूर हूं। तुम कोई दूसरा काम देख लो और अपना हिसाब ले लो। मैं इससे ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कृष्ण कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसने सरपंच से बहस नहीं की। कृष्ण चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, आंखों में आंसू थे। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब वो अंजू को क्या बताएगा। जब कृष्ण घर पहुंचा तो अंजू ने उसे देखते ही समझ लिया कि कुछ ठीक नहीं है। अंजू उसके पास बैठी। क्या हुआ कृष्ण? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए। जो भी बात है हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। कृष्ण ने भारी आवाज में अपनी नौकरी जाने की बात अंजू को बता दी। कुछ पल के लिए अंजू भी परेशान हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। देखिए, एक काम चला गया है, जिंदगी नहीं। आज नहीं तो कल कोई दूसरा काम जरूर मिलेगा। हम गरीब हैं, लेकिन कमजोर नहीं हैं। हमारे पास मेहनत करने के लिए दो हाथ हैं, और जब तक ये हाथ हमारे साथ हैं, तब तक हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ जरूर ढूंढ लेंगे। कृष्ण ने अंजू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी चिंता थी, लेकिन पत्नी की बातों से उसे थोड़ी हिम्मत जरूर मिली। कृष्ण सुबह से शाम तक पूरे गांव में काम ढूंढता रहा। कहीं मजदूरी नहीं मिली, कहीं पहले से मजदूर थे। धीरे धीरे घर में रखे पैसे भी खत्म होने लगे। एक शाम अंजू ने घर में रखे अनाज का डिब्बा खोला तो उसमें भी बहुत थोड़ा सामान बचा था। चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। उसने कृष्ण के पास बैठकर कहा, कृष्ण, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप बुरा मत मानिएगा। हमारे बड़े भाई जगबीर के पास बाबूजी की काफी जमीन है। उस जमीन पर वो खेती करते हैं। मैं उनसे हिस्सा मांगने की बात नहीं कर रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि अगर उस जमीन के किसी छोटे से हिस्से में हम सब्जियां उगा लें तो उन्हें बेचकर अपना घर चला सकते हैं। हम किसी की जमीन छीनना नहीं चाहते, बस थोड़ी सी जगह मांगेंगे ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अंजू, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे डर लगता है। बड़े भैया क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा कि मैं अपना हिस्सा मांगने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाइयों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो। बाबूजी के जाने के बाद उन्होंने बहुत कुछ संभाला है। अगर मैंने जमीन की बात कर दी तो उन्हें लगेगा कि मैं उनका हक छीनने आया हूँ। आप एक बार जाकर प्यार से बात तो कीजिए। हम बंटवारे की बात नहीं करेंगे, बस अपनी मजबूरी बताएंगे। अगर वो मदद करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन कोशिश किए बिना हार मान जाना भी तो सही नहीं है। अगले दिन कृष्ण अपने बड़े भाई जगबीर के घर पहुंचा। कृष्ण ने सारी बात बताई, लेकिन जैसे ही उसने जमीन में थोड़ी सी जगह मांगने की बात कही, जगबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृष्ण?
मेरे सामने जमीन मांगने की। ये जमीन मैंने अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाई है। जब तुम कुछ नहीं करते थे तब मैं खेतों में मेहनत करता था। तुमने कभी जमीन की तरफ देखा तक नहीं। और आज जब तुम्हारे पास काम नहीं है तो तुम्हें जमीन याद आ गई। और सुनो, ये मत समझना कि बाबूजी का घर मिल गया तो तुम्हारा जमीन पर भी हक बन गया। तुम्हें जो पुराना घर मिला है उसी में रहो। बल्कि सच कहूं तो वो घर भी तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था। मैंने बाबूजी के बड़े घर को संभाला, खेतों को संभाला और सालों मेहनत की। तुमने क्या किया? अब मेरे पास आकर जमीन मांगने चले आए। भैया, मैं आपका हिस्सा छीनने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। अगर आप ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दें तो मैं उसमें सब्जियाँ उगाऊंगा, बेचूंगा और अपने घर का खर्च चलाऊंगा। मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए। मैं मेहनत करके खाना चाहता हूँ। आप ज़मीन अपने पास रखिए, मैं बस मेहनत करने की जगह मांग रहा हूँ। जब जमीन संभालने की बारी थी तब कोई नहीं आया। अब जब जमीन से कमाई दिखाई दे रही है तो सबको अपना हक याद आ गया। यहाँ से जाइए और दोबारा जमीन मांगने मत आइए। तुम्हें अगर इतना ही कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें एक बोरी आलू दे देता हूँ। इसे बेचो, खाओ या जो करना है करो, लेकिन इसके बाद मेरी जमीन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। जितना तुम्हारा हक है उतना समझो यही है। कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रोते हुए आलू की बोरी उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। शाम हो चुकी थी। आसमान में सूरज ढल चुका था। कृष्ण कंधे पर आलू की बोरी रखे धीरे धीरे घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते के किनारे उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। वह जमीन पर बैठा रो रहा था। कृष्ण उसके पास गया। बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? बूढ़े ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसका नाम ब्रिजेश था। क्या बताऊं बेटा, जिस बेटे को पालने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत कर दी, आज उसी बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बूढ़ा हो गया हूं बेटा, अब पहले की तरह काम नहीं कर सकता। उन्होंने साफ कह दिया कि अब मैं उनके घर में नहीं रह सकता। बाबा, अगर आपके पास रहने की कोई जगह नहीं है तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है बाबा, लेकिन जितना भी है उसमें आपका भी हिस्सा होगा। बेटा, आज तुमने मुझे मेरे अपने घर से ज्यादा बड़ा सहारा दे दिया। कृष्ण ब्रिजेश को अपने साथ घर ले आया। अंजू ने जब दरवाजे पर एक अनजान बूढ़े आदमी को देखा तो वो हैरान रह गई। उसने कृष्ण की तरफ सवाल भरी नजरों से देखा। कृष्ण ने उसे रास्ते में हुई पूरी घटना बता दी। बाबा, आप आज से हमारे साथ रहिए। घर छोटा है लेकिन इसे अपना घर समझिए। बेटी, आज मेरे अपने बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और तुमने बिना मुझे जाने अपना बना लिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बाबा, अपने कौन होते हैं और पराये कौन, ये तो वक्त ही बताता है। आप चिंता मत कीजिए, अब आप अकेले नहीं हैं। तभी अंजू की नजर कमरे के कोने में रखी आलू की बोरी पर पड़ी। वो बोरी के पास गई और उसे देखकर हैरान रह गई। कृष्ण, आप ये इतने सारे आलू कहाँ से ले आए? क्या हुआ कृष्ण, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए। जो भी बात है हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। कृष्ण कुछ पल तक वह चुप रहा। कैसे जगबीर ने उसे बुरी तरह अपमानित किया और आखिर में गुस्से में उसे एक बोरी आलू देकर घर से निकाल दिया। अंजू सब कुछ सुनती रही। उन्होंने चाहे जैसे भी दिया हो कृष्ण, लेकिन ये आलू हमारे लिए अभी बहुत बड़ी चीज है। कम से कम कुछ दिनों का खाना तो हो जाएगा। हाँ अंजू, कुछ दिन तो निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद? कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। ब्रिजेश चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। आलू को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। बेटा,
इन आलूओं को सिर्फ बेचकर या खाकर खत्म मत करना, इनसे अपना काम शुरू करो। काम? इन आलूओं से? हाँ बेटा, इन्हीं आलूओं से। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन कभी पूरे इलाके में मेरी आलू टिक्की की चर्चा हुआ करती थी। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें आलू टिक्की बनाना सिखा सकता हूं। ऐसी टिक्की जिसे खाकर लोग दोबारा तुम्हारे पास आने को मजबूर हो जाएं। कृष्ण और अंजू की आंखों में अपने पुराने दिनों की चमक लौट आई थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर चिंता आ गई। बाबा, आपकी बात तो सही है, लेकिन हमारे पास ठेला खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। तेल, मसाले और बाकी सामान कहाँ से आएगा? कृष्ण की बात सुनकर अंजू कुछ देर चुप रही। फिर उसने अपने पैरों की तरफ देखा। वो अपनी पायल उतारने लगी। अंजू, नहीं, ये तुम्हारी पायल है। मैं इसे बेचकर अपना काम शुरू नहीं कर सकता। कृष्ण, ये पायल मेरे पैरों की शोभा है, लेकिन आज हमारे घर की जरूरत उससे बड़ी है। आज इसे बेचकर हम अगर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। बेटा, इसे गहना मत समझो, इसे अपने नए जीवन की पहली पूंजी समझो। बेटा, मेरा एक पुराना दोस्त है, उसके पास एक पुराना ठेला पड़ा है। तुम उसके पास चले जाओ और उससे वह ठेला ले आओ। शुरुआत के लिए वही तुम्हारी बहुत मदद करेगा। कृष्ण ने पायल को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें भर आईं और आखिरकार उसने सिर हिला दिया। अगले दिन वो बाजार गया और जरूरी सामान खरीद कर ले आया। फिर ब्रिजेश के बताए पते पर जाकर उसके पुराने दोस्त से मिला। कुछ देर बातचीत करने के बाद कृष्ण वो पुराना ठेला भी अपने साथ ले आया। अगली सुबह ब्रिजेश बाबा ने एक तरफ उबले हुए आलू रखे थे और दूसरी तरफ हरी चटनी, मीठी चटनी और अलग अलग मसाले। कृष्ण बड़े ध्यान से ब्रिजेश बाबा को देख रहा था। बाबा, मैंने तो सोचा था आलू को मैश करके बस तेल में सेक देंगे। इसमें इतना सब क्या करना है? यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं बेटा। आलू टिक्की दिखने में जितनी आसान है, स्वाद में उतनी ही खास। अगर टिक्की बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम बनानी है तो हर चीज सही मात्रा में डालनी होगी। आज मैं तुम्हें ऐसी टिक्की बनाना सिखाऊंगा कि जिसने एक बार खा ली वह दोबारा खुद चलकर आएगा। सबसे पहले ब्रिजेश बाबा ने उबले हुए आलू लिए। उन्होंने आलू को अच्छी तरह मैश किया और उसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाला। फिर उन्होंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया। अब आएगा असली खेल। टिक्की को बाहर से कुरकुरा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा डालेंगे। इससे टिक्की तवे पर जाते ही अच्छी तरह कुरकुरी होगी और टूटेगी भी नहीं। ब्रिजेश बाबा ने सारी चीजों को हाथ से अच्छी तरह मिला दिया। फिर उन्होंने मिश्रण की एक छोटी सी लोई बनाई और हथेली से दबाकर गोल टिक्की का आकार दे दिया। अब लोहे का बड़ा तवा तेल गरम होते ही टिक्कियां तवे पर रख दी। धीरे धीरे उनके किनारे सुनहरे होने लगे। बाबा, इसकी खुशबू तो अभी से पूरे बाजार में जा रही है। खुशबू ही ग्राहक को पास लाएगी बेटा, लेकिन स्वाद उसे दोबारा लेकर आएगा। बाबा, चटनी भी आप ही बनाएंगे? बिल्कुल। अच्छी टिक्की के साथ चटनी कमजोर हो गई तो पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा। उन्होंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, थोड़ा अदरक, नमक और नींबू का रस डालकर चटनी तैयार की। फिर दूसरी तरफ मीठी चटनी निकाली। ये मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी और कुरकुरी टिक्की का जो स्वाद है ना बेटा, वही लोगों को बार बार यहाँ खींच कर लाएगा। बाबा, देखने में ही इतनी स्वादिष्ट लग रही है कि मन कर रहा है अभी खा जाऊं। तो चलो बेटा, देर किस बात की, चक्कर बताओ, क्या मेरे हाथों में अब भी वो स्वाद है? ब्रिजेश बाबा ने एक प्लेट में 2 गर्मा गर्म टिक्कियां रखी, ऊपर से हरी चटनी डाली, फिर मीठी चटनी की पतली धार छोड़ी। उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, भुना जीरा और बारीक कटा हरा धनिया डाला। बाबा, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है।
बाहर से इतनी कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल नरम, ऊपर से ये खट्टी मीठी चटनी। अब मुझे समझ आया कि आपकी टिक्की कभी पूरे गांव में मशहूर क्यों थी। अब यही स्वाद तुम्हें लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन याद रखना बेटा, मसाला नाप कर डालना, तेल साफ रखना और ग्राहक के साथ हमेशा प्यार से बात करना। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, अच्छा व्यवहार दिल भी जीतता है। 2 दिन बाद कृष्ण अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा। उसने ठेले पर लिखा, बाबा की आलू टिक्की। उसके सामने से लोग गुजरते रहे। कुछ लोगों ने पूछा, वाह कृष्ण, नया काम शुरू किया है। कितने की टिक्की है? कितने की है? बस भैया 15 रुपए प्लेट है, लगा दूं? लेकिन किसी ने खरीद कर नहीं खाया। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। कृष्ण ने जो कुछ बनाया था उसका बहुत कम हिस्सा बिका। कृष्ण निराश होकर घर लौट आया। अगले दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी। कृष्ण के मन में आने लगा कि शायद वो ये काम नहीं कर पाएगा। बाबा शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, लोग मेरे पास आते ही नहीं। मैंने सोचा था कि कम से कम घर चल जाएगा, लेकिन 3 दिन हो गए और कमाई बहुत कम है। कृष्ण, जब मैंने पहली बार ठेला लगाया था तब मेरे साथ भी यही हुआ था। कोई मुझे नहीं जानता था। लोग दूसरे ठेले वालों के पास जाते थे, लेकिन मैंने ठेला बंद नहीं किया। मैं रोज एक ही जगह खड़ा रहता था। मैं हर ग्राहक को इज्जत से खिलाता था। धीरे धीरे लोगों ने स्वाद पहचाना और फिर वही लोग दूसरों को लेकर आने लगे। याद रखो बेटा, नया काम शुरू करना आसान है, लेकिन उसके साथ टिके रहना असली मेहनत है। अगर 4 दिन में तुम हार गए तो तुम्हारे अंदर और उस इंसान में कोई फर्क नहीं रहेगा जो मेहनत करने से पहले ही हार मान लेता है। तुम बस कुछ दिन और मेहनत करो। अगर तुम्हारी टिक्की में स्वाद और तुम्हारे काम में ईमानदारी है तो ग्राहक एक दिन जरूर आएंगे। कृष्ण ने उनकी बात दिल में उतार ली। कृष्ण ने ठेला बंद नहीं किया। 4 दिन बाद एक आदमी ने उसकी टिक्की खाई। अरे भाई, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे कृष्ण की टिक्की की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ ही दिनों में उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। सुबह से लेकर शाम तक लोग आने लगे। दूसरे गांवों से भी लोग उसकी टिक्की खाने आने लगे। कृष्ण की मेहनत रंग ला चुकी थी। एक दिन जगबीर का नौकर बाजार से वापस आया और कृष्ण की तारीफ करने लगा। मालिक, कृष्ण भैया की आलू टिक्की तो पूरे गांव में मशहूर हो गई है। लोग दूर दूर से खाने आते हैं। ऐसी टिक्की मैंने आज तक नहीं खाई। जगबीर के चेहरे का रंग बदल गया। उसे जलन होने लगी। उसे याद आया कि उसने कृष्ण को जो आलू दिए थे, उन्हीं से कृष्ण ने अपना काम शुरू किया था। उसने मन ही मन सोचा, मेरे दिए हुए आलू से कमाई कर रहा है और मुझे कुछ नहीं दे रहा। कुछ दिनों बाद जगबीर सीधे कृष्ण के घर पहुंच गया। कृष्ण, सुना है तुम्हारा ठेला बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम भूल गए हो कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। तुम्हें आलू मैंने दिए थे, इसलिए तुम्हारी कमाई का आधा हिस्सा मेरा है। 50% कमाई मुझे देनी होगी। भैया, आपने मुझे आलू दिए थे, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन आपने मुझे आलू मदद के लिए नहीं दिए थे। आपने मुझे ये कहकर दिए थे कि तुम्हारा ज़मीन पर कोई हक नहीं है, यही लेकर जाओ। अगर उन आलूओं से मैंने कुछ बना लिया तो वो मेरी मेहनत है। मैंने आपकी ज़मीन नहीं ली, आपका पैसा नहीं लिया। मेरी पत्नी ने अपनी पायल बेची, मैंने दिन रात मेहनत की और बाबा ने मुझे अपना हुनर सिखाया। अगर आज कमाई हो रही है तो उसमें इन सब की मेहनत है। फिर आप मुझसे आधी कमाई क्यों मांग रहे हैं? भैया, सच तो ये है कि आपने मेरा हक पहले ही अपने पास रख लिया है। मैंने कभी आपका हक नहीं मांगा, फिर आप मेरी मेहनत का हक क्यों मांग रहे हैं? जगबीर गुस्से में कृष्ण को धमकाने लगा। तभी ब्रिजेश वहां पहुंच गया। बस करो, कृष्ण को और डराने की जरूरत नहीं है। ये आलू टिक्की मैंने कृष्ण को बनाना सिखाया है। ठेला भी मेरे पुराने दोस्त का है और मेहनत कृष्ण कर रहा है। तुमने उसे कुछ आलू दिए थे, वो भी इसलिए क्योंकि तुम उसे जमीन देने को तैयार नहीं थे। अब उन्हीं आलूओं के सहारे उसने अपना जीवन बदल लिया।
तो तुम्हें उसका हिस्सा चाहिए। अगर तुमने इसे और परेशान किया तो हम पुलिस के पास जाएंगे। तुम्हारे पास जमीन है, घर है, साधन है, फिर भी तुम अपने छोटे भाई के हिस्से की जमीन रोककर बैठे हो और उसकी छोटी सी कमाई पर भी नजर रख रहे हो। सोचो, अगर यही दिन तुम्हारे ऊपर आया होता और कृष्ण तुम्हारा बड़ा भाई होता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? जगबीर कुछ नहीं बोल पाया, न वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद अचानक जगबीर की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार और कमजोरी हो गई। उस समय घर पर उसकी पत्नी मुस्कान के अलावा कोई नहीं था। मुस्कान घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। आखिरकार वो कृष्ण के पास पहुंची। कृष्ण, जगबीर की तबीयत बहुत खराब है, मुझे डर लग रहा है, तुम एक बार घर चलकर उसे देख लो। वो तुरंत जगबीर के घर पहुंचा। उसने रात में ही डॉक्टर को बुलाया, दवा दिलवाई, पूरी रात उसके पास बैठा रहा। कुछ दिनों की देखभाल के बाद जगबीर ठीक होने लगा। एक सुबह उसने कृष्ण को अपने पास बुलाया। कृष्ण, मुझे माफ कर दो। मैं बड़ा भाई था, लेकिन मैंने बड़े भाई होने का फर्ज नहीं निभाया। बाबूजी के जाने के बाद मैंने उनके बड़े घर पर कब्जा कर लिया, जमीन भी अपने पास रख ली और तुम्हें ये सोचकर दूर कर दिया कि तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुमने उस दिन भी मेरा बुरा नहीं चाहा और आज जब मैं बीमार पड़ा तो तुम रात में डॉक्टर लेकर मेरे पास आ गए। आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी जमीन और पैसे में नहीं, इंसान के दिल में होती है। कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। जगबीर ने आगे कहा, तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन उस दिन तुमने मुझसे बड़ा काम किया। मैंने तुम्हारा हक रोका और तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की। मुझे अपने किए पर शर्म है। मुझे माफ कर दो भाई। भैया, भाई से हिसाब नहीं किया जाता। मुझे ज़मीन से ज़्यादा अपना भाई चाहिए। अगर आपको अपनी गलती समझ आ गई है तो मेरे लिए यही काफ़ी है। जगबीर ने उसी दिन फैसला किया कि अब वो कृष्ण का हक नहीं रोकेगा। उसने बड़े घर में भी कृष्ण का बराबर का अधिकार स्वीकार किया, लेकिन उसने अपना आलू टिक्की का ठेला बंद नहीं किया, क्योंकि उस ठेले ने उसे सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, उस ठेले ने उसे आत्मसम्मान दिया था। कुछ महीनों बाद कृष्ण की आलू टिक्की की दुकान गांव में इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसने अपने छोटे से ठेले की जगह एक पक्की दुकान खोल ली। बाबा, आपने मुझे सिर्फ आलू टिक्की बनाना नहीं सिखाया, आपने मुझे यह सिखाया कि इंसान के पास पैसा ना हो तो भी अगर उसके पास हुनर और हिम्मत है तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। बेटा, हुनर मेरे पास था, लेकिन उसे जिंदगी में उतारने की हिम्मत तुम्हारे पास थी। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें ही था। किसी के सहारे जिंदगी चलाने से बेहतर है कि किसी के दिए हुए छोटे से मौके को अपनी मेहनत से बड़ा बना लिया जाए। जिस इंसान के पास मेहनत करने का हौसला है, उसके लिए कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती।